बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई तरह के दावे कर रहे हैं। कभी कहा जा रहा है कि मजदूरों को ट्रेन से या बस से भेजी जाएंगी जिसका किराया बिहार की सरकार देगी और उन श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन क्या कुछ सच्चाई है? जब मजदूरों से बात होती है तो उनका कहना है कि किराया स्वयं हम दे करके हम लोग बाहर से बिहार आ रहे हैं। जैसे कि राजस्थान की अगर बात करें तो कुछ मजदूर वहां से कंटेनर से चले जिन्हें कल प्रशासन ने सिवान में रोका, और जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि बिहार की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, सिर्फ दावा कर रही है, सिर्फ राजनीतिक खेल खेल रही है। और उन्होंने नीतीश कुमार के विरोध में जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। और इन्हीं सब मुद्दों के लिए आज हम पहुंचे हुए हैं दरौली के विधायक, जो भाकपा माले के विधायक हैं सत्यदेव राम, उनके पास कि आखिरकार बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह का राजनीतिक खेल क्यों खेल रहे हैं मजदूरों के साथ जो बाहर में फंसे हुए हैं। तो सबसे पहले विधायक सत्यदेव राम जी का स्वागत है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, गरीबों के प्रति संवेदना नहीं है। अब गरीबों के वोट के लिए मीडिया के माध्यम से या विभिन्न स्रोतों से जो भी प्रचार लोग करें, सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई यही है कि आज मजदूर पूरे देश में जो जीवन यापन के लिए गए थे, आज उनके सामने भूखमरी की समस्या खड़ी हो गई है। जो काम करते थे वो सारे काम बंद हो गए और उनके पास पैसे नहीं है। लेकिन ये सरकार उन मजदूरों को घर तक सुरक्षित वापस नहीं कर पा रही है। 18 अप्रैल से लेकर के हम लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं कि सरकार कम से कम इतना भर काम कर दे कि उन सभी मजदूरों को सुरक्षित घर वापसी करा दे। लेकिन यह सरकार उन मजदूरों को नहीं वापस करा रही है। ऊपर से जो ड्रामाबाजी चल रहा है, पैंतराबाजी चल रहा है और लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम हो रहा है कि हम मजदूरों को पैसा देते हैं 1000 रुपया, 500 रुपया और किराया देते हैं, यह सब फर्जी बात है, गलत बात है। नीतीश जी गरीब और मजदूरों को सुरक्षा देने में बिल्कुल फेलियर हैं और उम्मीद है कि अब कभी नहीं दे सकते हैं। इनकी सारी बातें जो है सत्य से परे हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि सर, कुछ ही दिनों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या माना जाए कि ये जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, ये उनको जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं? कोरोना वायरस ने सब नकाब हटा दिया है। तमाम पार्टियों के जो गरीब विरोधी चेहरा नकाब में ढके थे, वो आज पूरे तौर से नकाब हट गया है। और आने वाले चुनाव में गरीब ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगा। वो मन बना लिया है, वो नारा लगा रहा है, वो गाली दे रहा है। फेसबुक पर आप देखेंगे सारे जगहों पर इतना है कि इस बार पूरे गरीब और मजदूर, जो लाखों लाख मजदूर बाहर रहता था, वो इस बार आ गया है बिहार और आ रहा है। इस बार ये एनडीए सरकार को सबक सिखा के रहेगा और इनकी विदाई तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। विरोधी दल के नेता तेजस्वी यादव जब कुछ कटाक्ष करते हैं तो नीतीश जी का कहना है कि आप हमारे साथ लॉकडाउन के बाद पूरे बिहार में चलिए और हम लोग एक साथ दौरा करें। अब ये तो पलटू चाचा कहा जाता रहा है। अब हो सके कि कहीं कोई पलटी मारा जाए, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन इतनी बात तो तय है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ तो दौरा नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पलटी मारने की बात हो तो उसमें हम क्या कहेंगे, कभी भी पलटी मार सकते हैं। और वो पलटी मारते हैं तो अब तेजस्वी यादव उसका स्वागत करेंगे या कि उसको खारिज करेंगे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इस बार गरीब, मजदूर, तमाम पार्टियों के हिंसक चेहरा देख लिया है। और इस बार एनडीए को, नीतीश कुमार जी को और भाजपा दोनों को
सबक सिखाने के लिए वो अगले मोर्चे पर खड़ा रहेगा। सर, जब से कोरोना जैसी महामारी की शुरुआत हुई है, कई स्टेट हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने बहुत कुछ श्रमिकों के लिए या और भी लोगों के लिए सुविधाएं देने का काम किया, लेकिन आखिर नीतीश सरकार चुप्पी क्यों साधी हुई है? और इस तरह से कभी बातें होती है कि 500 रुपये दिया जाएंगे, फिर ये तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों में हाहाकार क्यों है? लोग क्यों आखिर नीतीश जी का जमकर विरोध कर रहे हैं, जो आम लोग हैं? देखिए, गरीबों मजदूरों के प्रश्न पर जो देश की सरकारें हैं, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, सभी सरकारों की वो मंशा कुछ और है। अब ज़रूर ये बात है कि इसमें नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा फेलियर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। इनको जितना करना चाहिए था उसमें ये मामूली तक नहीं कर रहे थे। कुछ मीडिया के भाई लोगों ने हमसे कहा कि भाई आपके ये मांगे मान ली गई, अब आप सरकार को थैंक्स बोलेंगे। हमने यही जवाब दिया कि हम उन सभी लोगों का थैंक्स बोलेंगे जो गरीबों के, मजदूरों के सही काम करेंगे, लेकिन जब तक काम नहीं होता है तो थैंक्स नहीं, उनकी ज़बरदस्त हम आलोचना करेंगे, कड़ा विरोध करेंगे। क्योंकि अभी भी देश भर में मजदूर पड़ा हुआ है और वो भूख के शिकार है, वो तड़फड़ा रहा है और ये सरकार इतनी भर काम नहीं कर पा रही है। हम 18 अप्रैल से ये मांग उठाते जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को घर वापसी कराई जाए, लेकिन ये निकम्मेपन का शिकार है और नहीं तो मजदूर और गरीब विरोधी मंशा है, जिसके चलते सारे मजदूर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम फिर एक बार एनडीए सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, अभी आपके सामने सबसे पहला जो काम है, उन सभी मजदूरों को बिहार मजदूरों के गृह जिला ला करके आप ट्रीटमेंट कराइए, क्वारंटाइन में रखिए, वो सब करिए, लेकिन उनको लाइए और यहाँ पर जो मजदूर आ रहे हैं उनको रोज़गार की गारंटी करिए। मनरेगा में ही काम दीजिए, 500 रुपया रोज़ मजदूरी और साल में 200 दिन काम देने का काम करिए, ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। विधायक जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस कोरोना में भी अब राजनीतिक शुरू हो गई है? जो राजनीतिक सियासत है काफ़ी अब गरमाने लगी है, लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करना भी शुरुआत कर गए हैं। क्यों नहीं हम उन सभी राजनीतिक बातों को भूलकर और एक मंच पे आकर के और गरीब और असहायों की मदद करें हम? अब तो देखिए, ये कोरोना वायरस महामारी आई है और इस महामारी में राजनीति का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है लोगों के जीवन यापन का, गरीबों को जिंदा रखने का। क्योंकि कोरोना वायरस की सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों पर पड़ा है। उनका रोज़गार छिन गया है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिलता है। हैंड टू माउथ कमाते थे तो खाते थे, वो सारे बंद पड़ गए हैं। इसलिए हम तो सारी पार्टियों से ये अपील करते हैं कि सभी लोग गरीबों के, मजदूरों के जिंदा रहने के लिए एक मंच पर आकर के काम करें। और सरकार में अगर थोड़ी सी संवेदना बची है तो उन सभी मजदूर जो ये जा रहे हैं, इन सभी लोगों को 10-10 हज़ार रुपया कोरोना भत्ता के रूप में दे करके उनके जीवन यापन करने का रास्ता साफ करें। जी बिल्कुल। तो आपने देखा कि ये थे विधायक सत्यदेव राम, जो कि दरौली में भाकपा माले के विधायक हैं। जाहिर तौर पे इन्होंने नीतीश सरकार की काफ़ी आलोचना भी की और इन्होंने कहा कि मजदूरों को जो भी संभव हो वो करना चाहिए। इन्होंने यह भी कहा कि आने वाले चुनाव के समय में जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, बिल्कुल उन्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाने का काम भी करेगी। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि आगे चलकर इस कोरोना की जो महामारी है वो आने वाले समय में, चुनाव के वक्त में नीतीश कुमार पर क्या कुछ रंग दिखाता है, यह तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, सिवान।